गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कृषिता चौधरी पर स्वागत है। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए अपनी डिलीवरी के बाद की जर्नी शेयर कर रही हूँ। मतलब फ्रेंड्स सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने अपना वेट लूज़ कैसे किया और कैसे आपने बेली फैट कम किया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना जाए, जिससे मतलब आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिल सके। क्योंकि मान लीजिए मैं कुछ बताऊंगी, अपनी शेयर करूंगी जर्नी, तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी ही। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी अभी 8 मंथ की बेटी है और एक्चुअली मेरी अर्ली डिलीवरी हुई है। तो सिचुएशन ये थी कि मतलब ऐसा कुछ पता नहीं था। और जब मेरा 7 मंथ लगा तो उसके बाद मुझे एक बार ब्लीडिंग हो गई। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब आपका जो यूट्रस है वो बहुत वीक है, तो इस वजह से चांसेस है कि अर्ली डिलीवरी का। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट ही बोल दिया था डॉक्टर ने। तो फिर मैं बेड रेस्ट पे ही थी। तो एक दिन ना हुआ कि मुझे सुबह से ही हल्का हल्का सा पेन हो रहा था। और एक्चुअली मेरा फर्स्ट बेबी है, तो मुझे इसका कुछ आइडिया ही नहीं था कि कैसे पेन होता है, क्या होता है। तो मतलब हल्का हल्का सा हो रहा था और थोड़ी देर के बाद बंद हो जा रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है शायद तुमने कुछ मतलब वैसा ऑयली या कुछ वैसा, मतलब जो ज़्यादा पेट पे हैवी हो वैसा कुछ खाया हो। तो मुझे लगा कि हो सकता है शायद मुझे एसिडिटी हो, इस वजह से हो रहा हो। तो मैंने भी इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद शाम को जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे हल्का हल्का पेट में पेन बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा था, फिर बंद हो जा रहा था, हो रहा था, तो ऐसे ही हो रहा था। तो फिर उसके बाद जब वही क्या बोलते हैं 10:30 11 बज गया रात के, तो मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मतलब 1 सेकेंड के लिए होता था फिर बंद हो जाता था। तो फिर मैंने इनसे बताया, तो इन्होंने बोला कि लग रहा है कि कुछ मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या तुमको। तो मैंने बोला कि ये वो एसिडिटी वाला पेन नहीं है, कुछ और ही तरीके का पेन हो रहा है मुझे। तो फिर ये बोले कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर हम लोग रात में ही डॉक्टर के पास चले गए। तो फिर वहाँ पे जाके डॉक्टर ने बोला कि आपका मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके तो आपकी डिलीवरी करानी पड़ेगी। तो ये मैंने थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर की आप लोगों से। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा सिजेरियन हुआ है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है और मेरे सिजेरियन हुआ है। तो उसके बाद मुझे 6 दिन तक ही हॉस्पिटल में रहना पड़ा और कोई भी नहीं था, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे। तो सारा उन्होंने ही मैनेज किया। और इतना ख़राब लग रहा था उस टाइम की मतलब सब कोई होते हुए मेरे पास कोई भी नहीं था। और मैं ऐसे ही मतलब अकेले 6 दिन हॉस्पिटल पे रही। फिर उसके बाद मेरी मम्मी आई। तो क्या बोलते हैं, उन्होंने मतलब मेरी हालत इतनी, फ्रेंड्स इतनी मतलब डाउन हो गई थी। क्योंकि आप समझ सकते हो कि इस सिचुएशन में एक मतलब फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, जो मुझे नहीं मिला सपोर्ट। और मतलब अकेले ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ी सब कुछ। और मतलब बच्चे को भी संभालना था, खुद को भी संभालना था। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। बट कहते हैं ना कि जिसके साथ भगवान होता है तो उसका तो कुछ भी नहीं कभी बुरा हो सकता। तो थैंक गॉड। और सब कुछ आप लोग देख ही रहे हैं कि सब हमारी लाइफ में अब अच्छा चल रहा है और भगवान करे ऐसे ही सब कुछ अच्छा चलता रहे। तो फ्रेंड्स उसके बाद मेरी मम्मी जब आई तो उन्होंने मतलब मुझे, होता है ना कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जो मम्मी दादी लोग बताती हैं। तो फिर वो मेरे लिए घर में हम लोग यूज़ करते हैं अपने खाने में अजवाइन और मेथी। तो मेरी मम्मी क्या करती थी कि पानी में अजवाइन और मेथी को डाल के उबाल देती थी और वही पानी मुझे देती थी। और मैं वही पानी मतलब हल्का गुनगुना मैं पीती थी। मतलब हो गया मुझे 1 महीने तक मैंने वही पानी पिया। और खाने में क्या था कि खाने में मुझे खिचड़ी दलिया ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें, क्योंकि एक तो मेरा सिजेरियन हुआ था तो मुझे दूध तो पीना ही नहीं था। तो डॉक्टर ने मना किया था कि आपको ऑयली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो मैं दूध नहीं पीती, मैं ऐसी हल्की चीज़ें
मतलब हल्का-फुल्का खाना ही खाती थी। और कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भी लेते हैं, तो मैं ड्राई फ्रूट्स बहुत कम मैंने लिया है, ज़्यादा मैं नहीं खाती थी क्योंकि एक्चुअली मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो और अब तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि मैंने 1 महीने तक तो पानी पिया, फिर उसके बाद मैंने योगा करना स्टार्ट किया। तो ब्रेस्ट फीडिंग भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे भी हमारा वो भी हमारी हेल्प करता है वज़न को कम करने में। तो उससे भी वो भी बहुत ज़रूरी है। और आप योगा कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। आप कुछ टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, तो आप आधे घंटे योगा करिए। और जो मैंने बताया कि हल्का-फुल्का, मतलब अगर जिसकी अभी रिसेंटली में डिलीवरी हुई है तो उसको ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा हैवी खाना अवॉइड करिए। और बट मेरा तो 8 मंथ हो गया है, तो मैं अब तो मतलब सारी चीज़ें खाती हूँ जो घर में बनता है, मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी। और कभी-कभी थोड़ा बहुत मतलब ऑयली वैसा मतलब हैवी भी हो जाता है, मगर ये है कि आप पर डे मत खाइए, पर डे खाने से थोड़ा-सा अवॉइड करिए। और दूध भी अब मैं ले लेती हूँ, पीती हूँ, तो अब मैं सारी चीज़ें खाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मुझे भी ज़्यादा कुछ पहले नहीं पता था क्योंकि मेरा भी फर्स्ट बेबी है, तो मैं भी ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च कर के चीज़ें की जानकारी लेती थी कि क्या कैसे क्या होता है और क्या करना है। तो यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें की मुझे जानकारी मिली, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी जो मुझे नॉलेज है जिस बारे में, तो उस आप लोगों से मैं शेयर करूं। तो इसलिए अगर आपको मुझे मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिएगा। इसमें जल्द हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।